इंडियन आर्मी ने अग्निपथ योजना के तहत हो रही अग्निवीर भर्ती की चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला लिया है। बदलाव के तहत अब सेना में अग्निवीर बनना चाह रहे युवकों को पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और इसके बाद फिजिकल व मेडिकल टेस्ट दे गए, जबकि अभी तक पहले फिजिकल टेस्ट और उसमें सभी सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। आर्मी ने यह फैसला अग्निवीर भर्ती रैली में उमड़ी युवाओं की भारी भीड़ को देखते हुए लिया। आर्मी अग्निवीर भर्ती रैली के लिए करीब 15 फरवरी के आसपास ही रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। अप्रैल 2023 में 200 जगहों पर पहली ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। विभिन्न सिलेक्शन जो प्रोसेस है विभिन्न स्टेजेस से होकर गुजरेगा, जिसमें स्टेज 1 में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, दूसरे स्टेज में फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा और जो भी रिटन टेस्ट में जो भी कैंडिडेट सफल हो जाएंगे उन्हें बुलाया जाएगा। थर्ड स्टेज में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फोर्थ स्टेज में आर्म्स एंड सर्विस का आवंटन होगा। फिफ्थ स्टेज में डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगी। सिक्स्थ में ट्रेनिंग सेंटर पर रिपोर्टिंग होगी। आर्मी का कहना है कि इस बदलाव से रैली में अभ्यर्थियों की तादाद कम होगी और वहां की व्यवस्था बेहतर ढंग से हो सकेगी। अभी तक आर्मी में 19,000 अग्निवीरों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। मार्च के पहले सप्ताह तक 21,000 और ज्वाइनिंग करेंगे। जो चयन प्रक्रिया के जो नए नियम हैं यह वर्ष 2023-24 में आने वाली नई भर्तियों में अमल में लाए जाएंगे। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। शेष 25% अग्निवीरों को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। अग्निवीर को 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान 48 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा। अग्निवीर ग्रेजुएटी के हकदार नहीं होंगे। सेना के दौरान अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स के अस्पतालों और इंडियन एयरफोर्स की CSD कैंटीन का भी लाभ उठा सकेंगे। अग्निवीरों को सालाना 30 छुट्टियां मिलेंगी। इसके अलावा सिक लीव डॉक्टर की सलाह पर भी दी जाएगी। हर अग्निवीर को भर्ती के पहले साल 30,000 महीने सैलरी मिलेगी। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़कर 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपये हो जाएगी। हालांकि इनकी सैलरी में से सेवानिधि पैकेज के लिए हर बार 30% कटेगा। जैसे पहले साल में 30,000 रुपये मिलने हैं, लेकिन इसमें से 21,000 रुपये ही उसे दिए जाएंगे। बाकी 30% यानी 9,000 रुपये अग्निवीर सेवानिधि फंड में जमा होंगे। इस फंड से ही इतनी ही राशि यानी कि 9,000 रुपये सरकार भी डालेगी। 4 साल पूरे करने के बाद अग्निवीर की तरफ से सेवानिधि फंड में 5 लाख के करीब और सरकार की तरफ से 5 लाख के करीब रुपए जमा कराए जा चुके होंगे। यानी कि 4 साल की सेवा के बाद सेवानिधि पैकेज में 10.4 लाख रुपीस जमा हो जाएंगे। ड्यूटी मुक्त किए जाने की स्थिति में उसे ब्याज लगाकर सेवानिधि पैकेज के तौर पर 11.71 लाख रुपीस मिलेंगे। बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए 45% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। हर विषय में कम से कम 33% अंक होना जरूरी है। अग्निवीर तकनीकी के लिए यानी टेक्निकल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना जरूरी है विद 12th के साथ। अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर पदों के लिए 60% मार्क्स 12th पास होना चाहिए। इंग्लिश, मैथ्स में 50% मार्क्स लाना जरूरी है। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 10th पास होना चाहिए और कम से कम 10th पास होना चाहिए 33% मार्क्स के साथ। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास, इसमें 8th पास होना चाहिए 33% मार्क्स के साथ। तो जल्द ही फरवरी में इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वह आउट होने वाले हैं, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, तो अगर आप भी इंडियन आर्मी में अपने आप को एज अ अग्निवीर देखना चाहते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की अच्छे से तैयारी करिएगा, खूब एफर्ट्स डालिएगा। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने में कोई मदद चाहिए तो आप करियर डिफेंस स्कूल की हेल्प से आप मदद ले सकते हैं, जिसके लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन नंबर पर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।